नाज़रीन इकराम, इस वक्त सऊदीया का एक इंतहाई तगड़ा फैसला सामने आया है। मोहम्मद बिन सलमान ने, यानी कि सऊदी अरब के जो वजीर आजम और वली अहद हैं या फिर डी फैक्टो जो सऊदी अरब के फरमा रवा हैं, और पाकिस्तान की मईशत के लिए उस मुल्क की जितनी अहमियत है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत यानी कि पीडीएम सरकार और शहबाज शरीफ की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। पाकिस्तान बचाना है, इमरान खान को लाना है। अब बात जो है वो यहां तक आन पहुंची है। मामला क्या बना है, माजरा क्या बना है और ये पूरी स्टोरी है क्या, और इस हवाले से इस वक्त अरब मीडिया भी इस चीज को कंफर्म कर रहा है, क्योंकि रात गए बिन सलमान ने जो लंका ढाई है, इस हवाले से एक अहम तरीन रिपोर्ट जारी हुई है। और जारी बात है कि एक दो चीजें आप अपने ज़हन में रखें। पाकिस्तान से तो अजीबो गरीब खबरें आ ही रही हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी इन ऑर्डर नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है। मुआशी दिवालियापन की हम दहलीज पर है, महंगाई बेकाबू, एवरीथिंग। लेकिन इस सब में इंटरनेशनली भी अब ऐसी न्यूज आ रही हैं जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पर बिजली बनकर गिर रही हैं, या फिर यह कहा जाए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी गई है और अब वो इस तरह से हवा में मुअल्लक है। क्योंकि आप देख लें कि दो तीन चीजें, एक, अगर कोई कहे कि इस हुकूमत में आने का इन्हें क्या फायदा हुआ, इन्होंने सियासी खुदकुशी की, तो यह कहना गलत होगा। इन्होंने अपना हर वो फायदा लिया जो ये लेना चाहते थे, अपने मजे इन्होंने ले लिए। शहबाज शरीफ ने शेरवानी का ख्वाब पूरा कर लिया, वजारतों के मजे ले लिए, प्रोटोकॉल के मजे ले लिए, और सबसे अहम तरीन के अपने आप को इन्होंने खुद NRO 2 जो है उसकी तकमील को यकीनी बनाया। मुल्क का बेशक बेड़ा गर्क हो जाए वो एक अलग चीज है। और जब शहबाज शरीफ साहब आए थे, एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया था, एक तो इसहाक डार के टाइम पे कि याद तो आती होगी, दिल जलाती होगी, और बड़े बड़े फन्ने खान साफी कहते थे इसहाक डार से माफी मांगे, उसे वापस लाएं, उसे मुल्क की मईशत जो है उसकी चाबी पकड़ा दें, फिर देखें वो क्या करता है। देखा हमने क्या वो करता है, और इस वक्त मुल्क के साथ जो उसने बेड़ा गर्क किया। लेकिन चले, शहबाज शरीफ भी जब वजीर आजम बने, भागते भागते ये सऊदी अरब का इन्होंने दौरा किया, UAE का दौरा किया, टर्की का दौरा किया, और इस तरह का नैरेटिव बनाया गया जैसे पता नहीं ये अपने ननिहाल जा रहे हैं और वहां से पता नहीं कैसा पैकेज लेके आएंगे। उस वक्त शहबाज शरीफ ने अपने मनपसंद मीडिया आउटलेट्स के जरिए खबर भी चलवा दी कि $8 बिलियन का एक पैकेज भी सऊदी अरब हमें दे रहा है। किधर गया वो पैकेज, कहां गया वो पैकेज? चाइना जो है वो भी आपको जिस तरह से अब जाके एंड पे आपकी मदद कर रहा है वो भी हम सबके सामने है। तो ये सारी चीजें अगर आप इक्वेशन में डालें, चाइना ने मैक्सिमम इनके साथ जो सऊदी अरब ने मैक्सिमम जो इन्हें फेवर दिया ना, वो नाज़रीन किराम ये दिए। उन्होंने कहा है कि जो हमने इमरान खान के दौर में पैसे दिए थे, चलो हम वो वापस नहीं मांगते, हाँ हम उसे आगे कर देते। एक्स्ट्रा इन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि जाहिर बात है जिस हुकूमत के पीछे उसकी आवाम नहीं ना होती, जो एक इंतहाई कमजोर हुकूमत होती है, उसकी भाई वही बात है ना, जिसकी घर में इज्जत नहीं उसकी बाहर कोई कौन इज्जत करेगा? बाहर वाला बंदा तो कहेगा कि भाई तुम्हारी घर में जब इज्जत नहीं है तो बाहर तुम्हारी क्यों इज्जत हम करें। और इस सब के अंदर जाहिर बात है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नए जो हैं वो भी सऊदी अरब गए, उन्होंने वहां पर दौरा किया। मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनका जो एक कैंप लगता है, विंटर कैंप मदीना मुनव्वरा के करीब, उस खैमे में उन्होंने मुलाकात की और बड़ा प्रोटोकॉल दिया। लेकिन जाहिर बात है कि सऊदी अरब के सफीर जो है वो पहले एक दो दफा पाकिस्तान में पब्लिकली ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर लाना होगा। हम तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिलीफ में जितना हम कर सके, हम आपको जितना पुश कर सके, जितना हम आपको होल्ड कर सके, हम वो करने की कोशिश करें। लेकिन जाहिर बात है आप भी तो कुछ करें, जो आपके हाथ में आप वो करके दिखाएं। अब इस सब के इसहाक डार साहब ने ऑलरेडी ये बात कह दी कि कोई दुनिया में हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। अब यूं लग रहा है कि दो रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखनी है, एक इंटरनेशनल मीडिया की और एक जो है नाज़रीन किराम वो मैंने आपके सामने रिपोर्ट रखनी है मिडल ईस्ट यानी कि अरब मीडिया की। और इन दोनों रिपोर्ट्स में ये बात जो है ये वाज़ेह हो जानी है कि इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के साथ आखिर हुआ क्या है और किस तरह से अब इनके इक्तदार के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। पहली खबर यह है, पाकिस्तान अवेट्स नॉड फ्रॉम गल्फ स्टेट्स टू अनलॉक IMF लोन। हो क्या रहा है, पाकिस्तान जो है वो गल्फ स्टेट्स यानी कि सऊदी अरब और UAE जो है उस सब के अंदर उन गल्फ स्टेट्स की तरफ पाकिस्तान देख रहा है दैट हैड प्रोमिसेस टू ब्रिज द फाइनेंशियल गैप एज IMF सीक्स कंफर्मेशन बिफोर अप्रूविंग द 9th रिव्यू। IMF जो है वो कह रहा है कि 9th रिव्यू जो है वो अप्रूव करने से पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए कि आपका जो फाइनेंशियल गैप है वो गल्फ की कंट्रीज जो है वो वादा कर दें कि वो ब्रिज पूरा कर देंगे, आपके जो खसारे हैं वो कम करा देंगे, फिर हम आपका
9th रिव्यू अप्रूव करते हैं. As per the publication, the IMF's condition for Pakistan to bridge the gap of 6 billion is simply an attempt to ensure its credibility. और इस सब के अंदर जो इसमें अगर ये नहीं हो पाता, $6 बिलियन का अगर पाकिस्तान के अंदर ये जो गैप है ये पूरा नहीं होता, तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के अंदर स्लाइड कर जाएगा. Now all eyes are on the Kingdom of Saudi Arabia, the UAE and Qatar to bail out Pakistan struggling economy. यानी अब मुल्क जो है उसकी पूरी नजर जो है वो सऊदी अरब, यूएई और कतर पर है. ये 2 दिन पुरानी है. An official who spoke to the publication on the condition of anonymity, एक इंतहाई अहम तरीन ओहदेदार जिन्होंने अपनी शनाख्त खुफिया रखने पर यह बताया, said Pakistan has the only option to wait and pray for getting confirmation from bilateral partners from the Gulf region. पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं बचा, सिर्फ पाकिस्तान 2 काम कर सकता है. एक यह इंतजार करे और दूसरा यह है कि पाकिस्तान दुआ करे कि हमारे गल्फ में जो दोस्त हैं वो हमारी मदद कर दें. यानी मामला अब दुआ पर जा चुका है. As per the report, the fund was forced to put forth this condition on the negotiating table largely because representatives of these countries on the executive board had made commitments before the approval of the 7th and 8th review. जो 7वां और 8वां रिव्यू था, अब 9वां चल रहा है IMF का. उससे पहले इन मुमालिक के जो यानी सऊदीया, यूएई और कतर के जो आप कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आईएमएफ के बोर्ड में, उन्होंने ये कहा था कि हम कर लेंगे मामला. However, they failed to materialize their commitments despite several months passing in the current fiscal year. यानी जो उनके वादे थे इस हुकूमत के आने के बाद वो पूरे अब नहीं हो पा रहे, क्योंकि अब पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे, वो मैं अगली रिपोर्ट में आपके सामने वाज़ेह कर दूंगा. और इस सब के अंदर जो सोर्स है जिसने द न्यूज को ये बताया है कि इन सच अ सिनेरियो आईएमएफ जो है इट हैज प्लेस्ड द बॉल इन पाकिस्तान कोर्ट फॉर सिक्योरिंग 100% कमिटमेंट फ्रॉम बायलैटरल पार्टनर्स बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द साइनिंग ऑफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट. स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले भी पाकिस्तान को 100% कमिटमेंट इनसे चाहिए होगी. और इस्लामाबाद को यह बता दिया है कि इसकी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक है कि पाकिस्तान का स्टाफ लेवल अगर एग्रीमेंट हो गया और फिर इसकी कमिटमेंट ना पूरी हुई और पाकिस्तान को फिर डिफॉल्ट जोन में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा. द फंड वांट्स टू फाइंड द रीजंस व्हाई पाकिस्तान्स बायलैटरल पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू फुलफिल देयर अर्लियर कमिटमेंट्स. आईएमएफ कह रहा है, वजह बताएं कि आपके ये बायलैटरल पार्टनर्स सऊदीया, यूएई और कतर ये क्यों आपकी पहले की गई कमिटमेंट्स अब पूरी क्यों नहीं कर रहे. इन्होंने तो करनी थी, वो क्या वजूहात हैं आपको नहीं पता, वो क्या वजह है, सबको पता है. वो तो सारा मामला ठीक चल रहे थे ना, वो इस हुकूमत के साथ. अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक सवालिया निशान है. और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा. इसी सब के अंदर जाहिर बात है चाइना जो है वो तो जाहिर बात है पाकिस्तान की मदद कर रहा है. और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना आईसीबीसी जो है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, उसने भी रिलीज ऑफ फंड्स जितने वो कर सकते हैं उन्होंने औखे सौखे पाकिस्तान की मदद कर दी है. अब मिडिल ईस्ट आई जो है उसने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें एक खबर आई है, सऊदी अरेबिया टेल्स पाकिस्तान नो मोर इजी मनी. सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यह वाजे कर दिया है कि अब इतनी आसानी से आपको पैसे नहीं मिलने. सऊदी अरेबिया एंड द आईएमएफ आर बोथ डिमांडिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम पाकिस्तान विद द किंगडम नो लॉन्गर प्रिपेयर टू बेल आउट इस्लामाबाद. बहुत बड़ी स्टेटमेंट, अब तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट, और इसका शाखसाना मेरे मुल्क को भुगतना पड़ना है. इनका क्या है, इन्होंने तो अपनी दिहाड़ियां लगा के लंदन भाग जाना है. इन्होंने तो वापस अपनों के जो इनके सारे वहीं पे हैं, सारे खाते भी, बिजनेस भी, फैमिलीज भी, सब कुछ इनका वहां पर है. ये तो यहाँ पे रोजी रोटी कमाने आते हैं. तो सऊदी अरेबिया और आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि मुआशी इस्लाहात मांग रही है. और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इस वक्त कोई नियत नहीं रखता कि वो पाकिस्तान को अब बेल आउट करे. सऊदी अरेबिया's decision to refuse to provide any further bailouts or interest-free loans to Pakistan has left the government in Islamabad in shock and has prompted the finance minister to complain that even friendly countries aren't keen on helping Pakistan out of its economic emergency. कह रहे हैं कि सऊदी अरब का इनकार पाकिस्तान के लिए शॉक है. और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार अब कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे दोस्त ममालिक भी हमें इन हालात में मदद नहीं कर रहे. पाकिस्तान इज इन डायर नीड ऑफ सस्टेन्ड यूएस डॉलर इनफ्लोज टू अवॉइड डिफॉल्ट ऑन नियरली $80 बिलियन ऑफ इंटरनेशनल लोन रीपेमेंट्स. और इस सब के अंदर जो मुल्क है उसके पास सिर्फ $80 बिलियन का कर्जा और $3 बिलियन के हमारे पास रिजर्व्स हैं. पाकिस्तान जो है उसके 13th बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को आईएमएफ से चाहिए 1980s के बाद. और अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए मजीद इंटरनेशनल लोन्स नहीं मिलेंगे और पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो जंक पे डाउनग्रेड कर दी गई है, यानी और नीचे फेंक दी गई है. और इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इससे पहले तो पाकिस्तान को हमेशा बेल आउट कर देते थे और एक फोन कॉल जो होती थी फॉरेन मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की उस पे ही बेल आउट हो जाता था. लेकिन अब तो कुछ भी नहीं किया जा रहा. और इसमें अब मिडिल ईस्ट आई ये कह रहा है, इट इज बिलीव
that on a recent trip, even the Pakistani military chief couldn't convince Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to release emergency funding for the country. इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या वजीर आजम की कॉल पे काम हो जाता था, लेकिन इस मर्तबा ये कह रहे हैं, मैं इन्हें कोट कर रहा हूं मिडिल ईस्ट आई को, कि इस मर्तबा पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए कोई बेल आउट पैकेज मिल जाए, वो भी एमबीएस को किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए. पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ्स have previously been a source of assurance to friendly countries. Military chiefs